कोरोना संकट और लॉकडाउन में हुए घाटे से परेशान किसानों ने कर्जा मुक्ति और फसलों की सीटू लागत का 1.5 गुना दाम देने की मांग तेज कर दी है। किसानों ने जून की 6 तारीख को शाम 4 बजे से ट्विटर पर कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ ऑनलाइन अभियान चलाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने यह अभियान हर महीने की 6 तारीख को चलाने का ऐलान किया है। इसी दिन साल 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन में शामिल 6 किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सरदार वीएम सिंह जी मौजूद हैं। वीएम सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, ट्विटर पर आंदोलन, और जो आंदोलन का तरीका है कि हर महीने की 6 तारीख को आप लोग आंदोलन करेंगे, कर्जा मुक्ति पूरा दाम किसानों के लिए। ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, ये स्ट्रैटेजी की नींव रखी गई थी 6 जून 2017 को, जब मंदसौर के अंदर उस समय की सरकार ने पुलिस के द्वारा जो है 6 बच्चों की वहां शहादत हुई थी, उनको गोली मार दी थी पुलिस वालों ने। जब उनका यही था कि कर्जा मुक्ति पूरे दाम के लिए वो लड़ रहे थे। उसके बाद हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई, 10,000 किलोमीटर घूमे, 2-3 बार दिल्ली आए लाखों किसान। 2 बिल हमने प्रस्तुत किए पार्लियामेंट के अंदर, पूरा कर्जा मुक्त करो और 1.5 गुना लागत का दाम दो। वही जो है सरकार ने नहीं किया। सरकार कहती है हमने 1.5 गुना दाम दे दिया, हमें मिला नहीं, और वही कर्जा हमारा बढ़ जा रहा है। एमएसपी के ऊपर खरीद हो नहीं रही है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारा कहना अब यह है कि नॉर्मली हम लोग जो है मंदसौर जाते हैं हर साल। इस बार कोरोना के कारण हम नहीं जा पाएंगे, तो ट्विटर पे ये कैंपेन चालू होगा 6 जून को कि कर्जा मुक्ति और पूरा दाम, देश के पूरे किसान लगेंगे। और क्योंकि ये वहीं खत्म ना हो जाए, हर महीने हम चाहेंगे, और क्योंकि वो 6 बच्चे थे, उनमें से अभिषेक पाटीदार तो 17 साल का था, सारे बच्चे ही थे वो। हम चाहेंगे पूरे देश के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो और इस मुहिम को अपनी मुहिम बनाए, क्योंकि हर किसान का आज जरूरत है कर्जा मुक्ति और पूरा दाम। तो इसको ये बच्चे, नौजवान बच्चे जो है अपने हाथों में लें, ट्विटर वो चलाते हैं, ट्विटर पे पूरा कैंपेन करें, हर महीने कैंपेन करें, और ये कैंपेन तब तक चलेगा जब तक पूरे कर्जा मुक्ति नहीं होती और किसानों को पूरा दाम नहीं मिलता। जी, एक और बात बताएं, आपने एमएसपी पर खरीद की बात कही, उसको लेकर किसान बहुत ही ज्यादा निराश हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद की है। क्या कहेंगे? टारगेट था 55 लाख टन और खरीदी हुई है 22 लाख टन। कितना बधाई के पात्र है सरकार? देखिए, ऐसा है, टारगेट था 55 लाख टन और वहां पर प्रोडक्शन कितना होता है? 350 लाख मीट्रिक टन। उसमें से आपने 22 लाख जो टन खरीदा है, वो आपने खरीदा है बिचौलियों से, किसानों से तो वो भी नहीं लिया। आप जब पेमेंट नहीं करोगे, आपके पास बारदाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपसे कौन लेगा? किसान को तो निकाल के फटाफट अपना कर्जा देना है जो उसने पूंजीपतियों से लिया है, आगे डीजल लेना है, बीज लेना है, अगली फसल लगानी है। कहना है कि उसने पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव दिए हैं, पिछले साल के मुकाबले बेहतर खरीदी हुई है। देखिए, वो तो अपनी कमजोरी खुद गिना रहे हैं ना। पिछले साल भी उनकी सरकार थी, तो अब वो जो पिछले साल अपने आंकड़े गिना रहे थे हमने बहुत कुछ कर दिया, आज वो कह रहे हैं पिछले साल हम नहीं कर पाए थे, अब हम कर दिया, अब कर दिया हमने। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो आज जो अगर 55 लाख मीट्रिक टन कहां से करेंगे वो पूरा? आज खेत में गेहूं नहीं है, किसान के पास भंडारण नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो कहां है किसान के पास? आज जो पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने सस्ता खरीदा है, वही खरीदेंगे ये पूरे रेट पे। अभी ये तो पूरी धांधली है, और केवल किसान के नाम के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो गलत है। आज उत्तर प्रदेश से हम चले मध्य प्रदेश, 2 मिनट के लिए हम मंदसौर की बात करता हूं, वहीं सियोनी के अंदर मक्का सत्याग्रह हो रहा है एमएसपी के ऊपर। आज भी लोग बैठे हुए हैं 1 हफ्ते से। वो क्या है? वहां का मक्के का रेट है 1760 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी दिल्ली का जो शिवराज चौहान कह रहे हैं हम खरीद रहे हैं, और मार्केट में क्या बिक रहा है? 960 रुपया।
ये आधे रेट पे जब बिकते हैं और उसके बाद भी पीएम और सीएम सब कह दें कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। मुश्किल ये है, इनके कहने से नहीं होता, किसानों के घर में कितना पैसा पहुंच रहा है, उसकी गरीबी और कितनी गरीबी हो रही है, वो क्या आत्महत्या की तरफ जा रहा है। गन्ने के किसानों के बारे में बताएं। अब इस वक्त ये कोरोना की वजह से वैसे ही सबके हाथों में पैसों की जरूरत है, मानसिक सुकून की जरूरत है, परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों की फीस देनी है। गन्ने के जो बकाया भुगतान है उस पर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, अभी क्या स्थिति है? भाई अब भी स्थिति यह है कि अंदाज से 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, ब्याज समेत जो हमें देना है मिल मालिकों ने। आज किसान को पैसा चाहिए, गन्ना आज भी खेतों में खड़ा है, उसकी खरीद नहीं हो रही है, पुराना पैसा में दिया नहीं जा रहा है, आगे की फसल लगानी है। बड़े मुश्किल दिनों से किसान चल रहा है और प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात कर रहे हैं। मिलों का कहना है कि उनके पास राजस्व की कमी है, उनके हाथ में 20,000 करोड़ निकाल खुद के दे और बाद में ले नहीं ले, किसान की जीविका चल जाएगी। जी माफ करिए, आपने कुछ बीच में कहा था शायद। जी मैं बोल रही थी कि मिलों का कहना है, शुगर मिल्स का कहना है कि उनके अपने राजस्व पर इतना असर पड़ा है, उनके पास खुद उनकी चीनी की बिक्री नहीं हो रही है, वो भुगतान कैसे करें। और दूसरी तरफ किसानों को मैसेजेस आ रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप गन्ना काट के मिलों तक पहुंचाएं। लेकिन ये कितनी विकट स्थिति है किसानों के लिए कि पिछला पुराना पैसा नहीं मिल रहा है और मिल्स जो हैं गन्ने के लिए मांग कर रही हैं। देखिए कुछ मिलों ने तो, जैसे मैं आपको, ये भेड़ी की केसर है, उसने तो 3 दिन के अंदर अंदर 4 लाख क्विंटल लाने के लिए कह दिया। अब आदमी कहां से लेके आएगा, कैसे कटाएगा? गन्ना छीलना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि गन्ना आप उठाए और लेके चल दिए, ऐसा भी नहीं जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है कि जो चीनी मिले अपने खुद छिलवाती हैं। यहां किसान को छिलना पड़ता है, अभी लेबर है नहीं, बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। और उस समय किसान को पैसा चाहिए, लेबर भी कहती है हम तब खिलेंगे जब पैसा दोगे। हमारा कहना है हमारा पैसा फंसा मोदी जी, मिल मालिक पैसा नहीं दे रहे, आप वो कह रहे हैं आनाकानी कर रहे हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में देंगे, और वहीं पर ही आप हमें दे दो, उनसे बाद में ले लो। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, मिल मालिकों को देखिए क्या कर रहे हैं। बजाज अपने स्कूल चलाता है मिलों के अंदर अंदर, हमें पैसा नहीं देता है, पर हमारे बच्चों की जब हम फीस नहीं दे पाते हैं उनका दाखला काट देता है। ऐसी तो हरकतें हो रही हैं। और उस पे मुख्यमंत्री कहे कि सब ठीक ठाक है, तो उन्हीं के लिए ठीक ठाक होगा, किसानों के लिए ठीक ठाक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल कहने से काम नहीं चलेगा। यहां सरदार वीएम सिंह इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखते हुए कि तमाम मुद्दे हैं जिनको फौरी तौर पर सुलझाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।